हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस बाय टीचर पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कई फ्रेंड्स के हमारे सामने कमेंट आए कि सर 30 जनवरी को जो पिछले महीने में लास्ट मंथ में 30 जनवरी को एक एचएसएससी ने एग्ज़ाम आयोजित करवाया था फार्मासिस्ट का। तो उसके बारे में आप जितने भी साइंस से रिलेटेड है या हरियाणा जीके से रिलेटेड है, आप क्वेश्चन सोल्व करवाइएगा। तो आइए उसी के आधार पर हम दोस्तों शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो इसके अंदर आज हम करेंगे फ्रेंड्स फार्मासिस्ट का जो 30 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। ये मैंने व्हाट्सअप किया था किसी ग्रुप के अंदर, वो वहाँ से मुझे प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स। तो आइए शुरुआत करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेकर इस लेक्चर की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो आइए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। इसकी जो एचएसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसके अंदर हम देखते हैं, ये माफ़ी चाहता हूँ गिर गया था मेरे से। तो इसके अंदर शुरुआत करते फ्रेंड्स कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था एचएसएससी ने फ्रेंड्स से। तो ये हमारे सामने आया था एग्ज़ाम। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था फ्रेंड्स, भारत में एक फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में 17वीं लोकसभा का स्पीकर कौन चुना गया था फ्रेंड्स। अब लोकसभा की बात करें तो एमपी वहां पे क्या होते हैं, वहां पे बैठे होते हैं फ्रेंड्स। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए होते फ्रेंड्स कि ए ऑप्शन दिया हुआ था आपका, मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण, ओम बिरला, वेंकैया नायडू, वीरेंद्र कुमार। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अगर हम बात की जाए तो जो भारत में 17वीं लोकसभा का जो स्पीकर चुना गया था फ्रेंड्स, 17वीं लोकसभा का फ्रेंड्स कौन था, 17वीं लोकसभा का जो स्पीकर था। अब स्पीकर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अध्यक्ष होता है, क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो 17वीं लोकसभा का जो हमारे राजस्थान से था, कोटा से था फ्रेंड्स, राजस्थान कोटा से, ये हमें याद रखना है। राजस्थान कोटा से एमपी बनकर आए थे, उनका नाम था फ्रेंड्स, ए ऑप्शन निर्मला सीतारमण दिया हुआ है, ओम बिरला, वेंकैया नायडू, वीरेंद्र कुमार। तो फ्रेंड्स क्या आएगा, ओम बिरला। क्या आएगा फ्रेंड्स, ओम बिरला। ये हमें याद रखना है, इसका बी ऑप्शन आएगा। इसके अंदर ए ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, ये तो आए नहीं का हमारा निर्मला सीतारमण, क्यों, क्योंकि ये तो वित्त मंत्री है हमारे करंट के अंदर फ्रेंड्स। और वेंकैया नायडू ये क्या है, हमारे राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति फ्रेंड्स। और वीरेंद्र कुमार ये जो है हमारे प्रो टेम्पल या प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं फ्रेंड्स, ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से एमपी लोकसभा से हैं ये। तो हमें याद रखना। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स 16वीं लोकसभा का जो बनाया गया था वो हमें याद रखना जरूरी है। इससे एग्जामिनर ने क्या किया कि 17वीं लोकसभा के बारे में पूछ लिया। तो फ्रेंड्स 16वीं लोकसभा का हमें याद होना चाहिए, वो कौन था, सुमित्रा महाजन। कौन थी फ्रेंड्स, सुमित्रा महाजन। ये हमने इस तरीके से याद रखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन आया फ्रेंड्स सेकंड, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। तो किस देश के राष्ट्रपति, जो हमारा रिपब्लिक डे बनाया जाता है यानी गणतंत्र दिवस है, अगर हम बात करें यानी कि जैसे गणतंत्र दिवस पर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है फहराया जाता है फ्रेंड्स, तो 2020 की बात करें, अगर 2020 की बात हमने सोचनी पड़ेगी फ्रेंड्स। 2020 में हमारा क्या था, लॉकडाउन था, कोरोना वायरस थी, इस कारण से हम मना भी नहीं पाए थे। तो और हम बात करें तो यानी कि इसके अंदर ऑप्शन दिया फ्रेंड्स, एक तो दिया हुआ चीन, ठीक है, चीन को तो हम ऐसे ही नहीं मतलब वो करते, गेस्ट बनाते ही नहीं फ्रेंड्स। फिर बात करें इसके बाद रूस, कौन है फ्रेंड्स, रूस। और फिर हम बात करें फ्रेंड्स, जो तीसरा ऑप्शन है वो ब्राजील, कौन सा फ्रेंड्स, ब्राजील। और जो चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ श्रीलंका, कौन सा था फ्रेंड्स, श्रीलंका। तो इसमें से ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स ब्राजील का, क्या आएगा, ब्राजील का। तो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट थे वे जेयर बोल्सोनारो थे, कौन थे फ्रेंड्स, जेयर बोल्सोनारो, कौन थे, जेयर बोल्सोनारो। ये हमारे क्या बनाए गए, रिपब्लिक डे पर गेस्ट बनाए गए थे फ्रेंड्स इंडिया की तरफ से 2020 में। अगर मैं 19 की बात करूं फ्रेंड्स, 2019 की, तो 19 की अगर हम बात करूं तो साउथ अफ्रीका के थे, कौन थे, साउथ अफ्रीका के। हमें याद रखना जरूरी फ्रेंड्स। साउथ अफ्रीका वाले का क्या नाम था, सिरिल रामाफोसा फ्रेंड्स, क्या था, सिरिल रामाफोसा। उसकी अगर हम बात करूं क्या नाम था फ्रेंड्स, सिरिल रामाफोसा।
तो ये हमारे क्या थे 2019 के गेस्ट थे। फिर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर बात करूं जो पहला अतिथि बनाया गया था, फर्स्ट जो गेस्ट बनाया गया था, जो 26 जनवरी मतलब जब भी हमारा सबसे फर्स्ट टाइम हमारा रिपब्लिक डे बनाया गया, तो पहला जो गेस्ट था उस टाइम थे फ्रेंड्स इंडोनेशिया के। कौन थे राष्ट्रपति? इंडोनेशिया के। कौन से देश के थे फ्रेंड्स? इंडोनेशिया के। ये हम याद रखना, जो पहला था फर्स्ट यानी रिपब्लिक डे पे मनाया गया था, कौन से देश से थे फ्रेंड्स? ये हमारे इंडोनेशिया से। तो इस तरीके से हमने याद रखना जरूरी है, ताकि एडवांस अगर हमारी तैयारी होगी तो तभी हम फ्रेंड्स क्या कर पाएंगे, एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आपकी मदद के साथ, आपके सहयोग के लिए हम आपके लिए तैयार हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मन लगाकर, आपका एग्जाम क्लियर होगा फ्रेंड्स। लेकिन आपने कंटिन्यू तैयारी करनी पड़ेगी। फिर तीसरा फ्रेंड्स पूछा था कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा साइंस का क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, जो स्पेशली हमने इसके लिए आपके लिए मेहनत की है। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? अगर विश्व दुग्ध दिवस की इसने ऑप्शन दिए फ्रेंड्स 5 जून को, ठीक है, एक दिया फ्रेंड्स 5 जुलाई को, और एक ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स इसने 1 जून को, और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ फ्रेंड्स 21 जून को। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, एक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? पर्यावरण दिवस। फिर मैं बात करूं यानी 5 यानी कि इसके बाद अगर हम बात करें 21 जून फ्रेंड्स, 21 जून की हम कर सकते हैं योगा दिवस, ये इंटरनेशनल डे फ्रेंड्स है। और 1 जून को हमारा क्या मनाया जाता है? दुग्ध दिवस। क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? दुग्ध दिवस। तो ये हमने इस तरीके से याद रखना है फ्रेंड्स। चौथा जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा कि नाभिकीय भौतिकी का पिता कौन कहलाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर की बात करें तो नाभिकीय भौतिकी जो कि परमाणु भौतिकी का पिता कौन कहलाता है। तो इसके अंदर हमने याद रखना फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम, नाभिकीय जो भौतिकी होती है उसका पिता यानी उसका जो होता है हमारा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड फ्रेंड्स। कौन था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये हमारी फिजिक्स का यानी पिता है। तो यानी कि नाभिकीय भौतिकी का पिता कौन है फ्रेंड्स? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन दिए हुए जे थॉमसन ने क्या किया था फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन की करी थी इलेक्ट्रॉन की। और न्यूटन ने क्या की थी फ्रेंड्स? न्यूटन जो ऑप्शन दिया उसने क्या दिए थे फ्रेंड्स? गति के नियम दिए थे। क्या दिए थे? गति के नियम। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या की थी? एक समीकरण दिया था एनर्जी के बारे में, मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो एनर्जी होती है, ये समीकरण दी थी फ्रेंड्स उसने, E=mc²। किसने? आइंस्टीन ने। तो ये भी नहीं आएगा। एक आता फ्रेंड्स अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है। ये हमें याद है रखना है फ्रेंड्स। और इसके अलावा रदरफोर्ड ने फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड ने क्या क्या डिस्कवरी की थी? इसके अलावा फ्रेंड्स रदरफोर्ड जो थे वो न्यूजीलैंड के अंदर जन्मे थे। किसके अंदर किए थे फ्रेंड्स? न्यूजीलैंड के अंदर इनका जन्म हुआ था। और खोज क्या क्या की थी फ्रेंड्स इसने? एक तो रदरफोर्ड मॉडल। क्या क्या था? रदरफोर्ड मॉडल किया था फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें अल्फा बीटा पार्टिकल दिए थे। क्या दिए थे? अल्फा बीटा पार्टिकल। ये किसके काम किए थे? किसने वर्क किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। या अपने एटम का जो न्यूक्लियस था वो भी किसने दिया था फ्रेंड्स? रदरफोर्ड ने। तो इसके बाद अगर हम बात करें इसके अलावा फादर ऑफ, अब एग्जामिनर ने पूछा कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर पूछ लिया जाए मॉडर्न न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर हम बात करें आधुनिक भौतिकी का पिता पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना गैलीलियो गैलीली, या भौतिकी का जो पिता होता है। अगर मैं और बात करूं इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स पूछ ले फ्रेंड्स तो हम देंगे, क्या देंगे? होमी जहांगीर भाभा। क्यों? इससे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर हमारे संत महात्मा या बाबा जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स कौन है? होमी जहांगीर भाभा। इसका जो होमी जहांगीर भाभा है एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है हमारे ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर। तो ये हमने याद रखना फ्रेंड्स। पांचवा जो क्वेश्चन होता है पृथ्वी की घूर्णी गति उत्पन्न किसके कारण होती है फ्रेंड्स? किसके कारण होती है? पांचवा जो क्वेश्चन पूछा हुआ आपके सामने कि पृथ्वी की घूर्णी गति उत्पन्न करती है दिन और रात का परिवर्तन। क्या आएगा फ्रेंड्स इसमें? जब दिन और रात का परिवर्तन होता है। तो ये इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं?
यानी कि याद रखना आपने पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी जैसे पृथ्वी क्या करती है ऐसे घूर्णन करती है, तो किसके कारण होते हैं, दिन और रात का जब परिवर्तन होता है। उत्तरी और दक्षिणी विस्थापन इसके कारण भी होते हैं, ना ही मौसम परिवर्तन के कारण और ना ही वर्ष परिवर्तन के कारण। तो हमें याद रखना है कि पृथ्वी की जो रोटेशन होती है, रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन, किसके कारण, जब अर्थ का रोटेशन होता है तो उस टाइम क्या होता है, दिन रात बदलते रहते हैं, तो दिन और रात का परिवर्तन आएगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एलोरा की गुफाएं, छठवां जो क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स याद रखना है कि एलोरा की गुफाएं निम्न में से किस वंश के शासन से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं निम्न में से किस वंश के शासन से संबंधित है। ए ऑप्शन दिया फ्रेंड्स सोलंकी के, बी ऑप्शन पल्लवों के, और सी ऑप्शन दिया फ्रेंड्स राजपूतों के, और डी ऑप्शन दिया फ्रेंड्स राष्ट्रकूटों के। तो इसके अंदर क्या आएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, राष्ट्रकूट जो वंश थे उन्होंने क्या किया था, एलोरा की गुफाएं इनका निर्माण करवाया था फ्रेंड्स। एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा केव्स, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एलोरा केव्स, ठीक है, इनका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट वंशों ने। अगर हम बात करें मेनली जो एलोरा की गुफाएं होती है फ्रेंड्स, ये हमने याद रखना सबसे पहले कि है कहाँ पर। फिर एलोरा गुफाएं हैं फ्रेंड्स हमारी महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। कहाँ फ्रेंड्स है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। फिर बात करेंगे कि ये किस भगवान को समर्पित है एलोरा गुफाएं, भगवान शिव को। भगवान जो शिव है फ्रेंड्स उसको समर्पित है एलोरा की गुफाएं। तो ये आपने याद रखना फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, कैलाश मंदिर है, ठीक, कैलाश मंदिर का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये भगवान शिव को समर्पित है। इस तरीके से हमने याद रखना कि राष्ट्रकूट जो वंश थे, पहले वंशिज होते थे फ्रेंड्स, तो उन्होंने ये निर्माण करवाया था। फिर सातवां क्वेश्चन पढ़ते फ्रेंड्स कि सातवां क्वेश्चन क्या आया हुआ था। सातवें क्वेश्चन की अगर बात करूं, क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस जो फ्रीडम है वो बुक किसने लिखी थी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी। ए ऑप्शन फ्रेंड्स सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी ऑप्शन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फ्रेंड्स, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और सी ऑप्शन फ्रेंड्स नारायण देसाई। और जवाहरलाल नेहरू क्या फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री। अगर जवाहरलाल, एक तो ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, नारायण देसाई, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से अगर बात करें फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री थे, हो सकता है उन्होंने भी कुछ लिखी हो, लेकिन मेनली बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह क्या थे, पहला उप प्रधानमंत्री के लिए जाने जाते फ्रेंड्स। और फिर हम बात करें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये हमारा ऑप्शन रहेगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम नाम की जो पुस्तक थी फ्रेंड्स, ये किसने लिखी थी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मेनली अगर इसका जिक्र करें तो स्वतंत्रता थी हमारी, फ्रीडम जो थी, उसके बाद पहला जो शिक्षा मंत्री बना था वो हमारा कौन है, अब्दुल कलाम आजाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष रहे हैं 1940 से लेकर 1945 तक कौन रहे फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम आजाद है। और मेनली बात करें जैसे हमारा सी ऑप्शन दिया था फ्रेंड्स नारायण देसाई, ये गांधी कथा के लिए विख्यात हैं या प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके से हम ऑप्शन रिजेक्ट करते जाएंगे और अब्दुल कलाम आजाद हम याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आठवां जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन कौन सा है कि कारों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए है अवतल, उत्तल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कारों की जो हेडलाइट होती है ना फ्रेंड्स, ये हेडलाइट क्या करती है, ऐसे कन्वर्ज करती है। मेनली बात करें यानी कि जैसे ऐसे कन्वर्ज करेगी फ्रेंड्स, तो कन्वर्ज जो करती है वो कौन सा लेंस होता है फ्रेंड्स, कनकेव। और कनकेव की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा होता है, अवतल लेंस है। तो एक चीज पे फोकस करती है तो अवतल लेंस आएगा आंसर इसका फ्रेंड्स। नौवां जो क्वेश्चन पूछेगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार संबंधित है। ये दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल क्षेत्र में, बी ऑप्शन हमारा फिल्म, सी ऑप्शन साहित्य और डी ऑप्शन राजनीति। तो खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता फ्रेंड्स, ना ही साहित्य और ना ही पॉलिटिक्स में। ये किस में दिया जाता है फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा फिल्म में। किस में दिया जाता है फ्रेंड्स, फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किया जाता है। इसके बाद याद रखेंगे 2020 में, जो 2020 हमारी पास्ट थी, इसमें सबसे जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उसका बेस्ट अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट फिल्म को। बेस्ट फिल्म कौन सी निकाली गई फ्रेंड्स, सुपर 30।
किसने निकाली फ्रेंड्स? सुपर 30 का। और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया फ्रेंड्स, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट फिल्म का सुपर 30 और बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन इसको दिया गया फ्रेंड्स। ये हमने याद रखना जरूरी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने दिया था? 2020 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो देगा सुपर 30 का। इस फिल्म के अंदर फ्रेंड्स कभी आपको समय मिले तो बहुत अच्छी मोटिवेशनल मूवी है। इसके अंदर जो हमारे ऋतिक रोशन जो अभिनेता है रिस्पेक्टेड, इन्होंने क्या किया कि एक टीचर की भूमिका निभाई। तो एक टीचर जो होता है फ्रेंड्स वो सूरज की तरह यानी कि जलकर दूसरों को रोशनी देता है। तो उसकी अगर हम बात करें, इनमें से कुछ गरीब यानी अकेडमी से इनका विचारों का भेदभाव हो चुका था और इस कारण से इन्होंने यानी कुछ गरीब बच्चे सिलेक्ट किए और 30 बच्चे किए सिलेक्ट, उन्हीं को आईआईटी में सिलेक्शन दिलाया था। यानी मेनली उनको यानी कि गरीबी से दूर निकलना था। यानी कि अगर आदमी के अंदर इच्छा हो तो वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि उसे एक सहारा चाहिए, माध्यम चाहिए। तो माध्यम जो बने थे वे एक वो टीचर थे ऋतिक रोशन। ये हमारी एक रियल फैक्ट यानी रियल सच्चाई के ऊपर आधारित है, तो हमने याद रखना है, ये देखनी जरूर है फ्रेंड्स। फिर इसकी बात करें हम, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स है, यहाँ पर भी नहीं है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धातु के किस गुणधर्म के कारण विद्यालय की घंटियां बजाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है फ्रेंड्स? याद रखना आपने कि धातु के किस गुणधर्म के कारण विद्यालय की घंटियां बजने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसकी अगर बात करें, जैसे धातु का ऐसा कौन सी प्रॉपर्टीज है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो रंध्र में दिया पोरस, एक सोनोरस यानी ध्वनिक, कठोर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी आएगी फ्रेंड्स? ध्वनिक आएगी, क्योंकि जैसे हम घंटी को बजाते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर ऐसे बजाएंगे तो ऐसे आवाज आती, साउंड आती, तो क्या आएगी? सोनोरस। ध्वनिक जो गुणधर्म है उसके कारण फ्रेंड्स धातु की यानी कि घंटियां बजती हैं, बजने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर हम बात करें फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा हाइड्रोनियम आयन प्रदर्शित करता है? तो हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन हमारा करेगा फ्रेंड्स, इसने ऑप्शन दिया O2 पॉजिटिव, एक तो ऑप्शन दिया फ्रेंड्स O2 पॉजिटिव, एक दे दिया H पॉजिटिव और एक दे दिया फ्रेंड्स H3O पॉजिटिव, और इसमें दिया फ्रेंड्स एक H3O पॉजिटिव। तो ये आएगा फ्रेंड्स, कौन सा आएगा? ये हाइड्रोनियम आयन ये हमारा प्रेजेंट करता है। फिर हम बात करें फ्रेंड्स, इसकी बात हम करते हैं फ्रेंड्स, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं कि परावर्तन की स्थिति में निम्न में से क्या हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन? यानी आपतन कोण के बराबर होगा, क्या होगा? यानी हमें याद रखना, जैसे परावर्तन होता है फ्रेंड्स, तो यानी कि जैसे हमारा 90 डिग्री का होता है फ्रेंड्स, और ये हमारी कौन सी होती है? इंसिडेंट रे। तो ये हमारा कौन सा एंगल बनाएगी फ्रेंड्स? आई, यानी इंसिडेंट एंगल। और ये कौन सा बनाएगी फ्रेंड्स? रिफ्लेक्शन एंगल। कौन सा बनाएगी? रिफ्लेक्शन, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये होगा हमारा इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा फ्रेंड्स? रिफ्रैक्शन, ये हमें याद रखना है। तो अपवर्तन कौन आएगा फ्रेंड्स? इसका क्या आएगा? यानी एंगल आई और एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ओम के नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध के दो बिंदुओं के मध्य विद्युतीय विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है? बराबर होता है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा 2 गुना होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है, हमेशा 3 गुना होता है। तो ओम के नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स? रेजिस्टेंस होता है। किसी प्रतिरोध के दो बिंदुओं के मध्य विद्युतीय विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? यानी एक तो विद्युत धारा की बात करें, तो हम बात करें जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। क्या होता है फ्रेंड्स? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। और इसके हम बात करेंगे I, अगर ये हटा देते तो फ्रेंड्स किसके इक्वल होगा? I R के। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? मेनली क्या होगा फ्रेंड्स? ये हमें याद रखना है, तो इसके समानुपाती होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये हमें याद रखना है। अगला अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन आता है, किस उपकरण में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? तो विद्युत धारा का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का, तो विद्युत आयरन,
विद्युत रूम हीटर यानी आयरन के अंदर भी, यानी जो प्रेस होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है। विद्युत रूम हीटर उसके अंदर भी हमारे जो आईसीयू वगैरह है, जो क्रिटिकल पोजीशन में पेशेंट होता है वहाँ पे विद्युत रूम हीटर लगाते हैं। वैसे हीटर सर्दियों में लगाते हैं हम, तो विद्युत उसमें विद्युत आती है। विद्युत जल हीटर उसमें आती है फ्रेंड्स। और ये सभी, तो ये क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। दंड चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो याद रखना आपने, तो जो हमारी दंड चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स, क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, तो उत्तर से दक्षिण। कौन सा अंग मानव शरीर में मूत्र संग्रह करता है फ्रेंड्स? कौन सा अंग मानव शरीर में मूत्र संग्रह करता है? तो अगले की अगर हम बात करें, तो कौन सा अंग मानव शरीर में मूत्र संग्रह का मतलब होता है फ्रेंड्स स्टोर, यानी इकट्ठा करना। तो फ्रेंड्स किडनी नहीं करता, किडनी तो फिल्टर करता है। गर्भाशय के अंदर गर्भ यानी कि बच्चा के निर्माण, जो शिशु का जो निर्माण होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है, ये भी नहीं आता। और मूत्राशय या मूत्र मार्ग में हमारा ट्रैवल हो गया था। लेकिन क्या बच गया फ्रेंड्स, हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्राशय हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। क्या आ जाएगा, मूत्राशय। तो हमारे शरीर में मूत्र यहाँ पे आके इकट्ठा होता है। पुराने जाइलम में संग्रहित रेजिन तथा गोंद होते हैं फ्रेंड्स। तो जाइलम में, यानी कि जाइलम एक उत्तक होता है फ्रेंड्स, पादप उत्तक होता है, हमने करवाया था। तो पुराने जाइलम में संग्रहित रेजिन तथा गोंद होता है। तो पादप काया के अपशिष्ट पदार्थ है। तो क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपको फ्रेंड्स, यानी अपशिष्ट पदार्थ पादप वाला। इसके बाद अगर हम बात करें, मानव शरीर के एक भाग से अन्य भाग तक तंत्रिका ऊतक किस प्रकार सूचना संचार करते हैं? यानी कि सूचना आगे तक संचार करते हैं या आगे तक ट्रांसफर भेजते हैं इंफॉर्मेशन को। तो किसके माध्यम से? तो फ्रेंड्स क्या है इसके अंदर, एक ए ऑप्शन दिया, विद्युत आवयव के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, रक्त प्लाज्मा के माध्यम से, या जाइलम ऊतक के माध्यम से। तो फ्रेंड्स जाइलम ऊतक तो आया नहीं गा, क्योंकि जाइलम ऊतक हमारा पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है। ये तो हमारा ऑप्शन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि मानव शरीर की बात की हुई है। 3 ऑप्शन बच के फ्रेंड्स, रक्त और रक्त प्लाज्मा नहीं आएगा इसके अंदर। क्या आएगा, सिर्फ विद्युत आवयव के माध्यम से हमारी मानव शरीर के अंदर तंत्रिकाओं के साथ हमारी सूचनाएं आगे तक पहुंचा पाते फ्रेंड्स। अगले की अगर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं फ्रेंड्स, एक पूछा हुआ कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? तो सीपीयू का क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एक पूछा गया फ्रेंड्स कि सुक्रोज डाइसैकेराइड जो बना होता है, किसका बना होता है फ्रेंड्स, अल्फा डी ग्लूकोज, जो सुक्रोज जो बना होता है फ्रेंड्स, और बीटा डी फ्रुक्टोज, किसका बना होता है, ग्लूकोज और मेनली फ्रुक्टोज का बना होता है। इसके बाद यूविक क्षेत्र में प्रकाश अवशोषण परिवर्तन पैदा करता है, किसके, अणु की कंपन ऊर्जा में, अणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में, अणु की गुणीय ऊर्जा में, अणु की तीन ऊर्जा में। तो किसमें आएगा फ्रेंड्स, वाइब्रेशनल एनर्जी में, यानी अणु जैसे जैसे कंपन करता है तो अणु की कंपन क्षेत्र में अवशोषण परिवर्तन होता है। एक होता है फ्रेंड्स, पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग होता है फ्यूज के जैसा। तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स, थियाजोलिडिन वलय, क्या आएगा फ्रेंड्स, थियाजोलिडिन वलय, ये हमें याद रखना, इसका आंसर ये आएगा फ्रेंड्स। और फिर हम बात करें आगे की, अगला हम देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से विटामिन एंटी रिकेटस कौन सा है? तो रिकेटस जो होता है फ्रेंड्स, वो बच्चों में, यानी कि हड्डियों के अंदर होता है हमारा, पाया जाता है, कैल्शियम की कमी के कारण पाया जाता है। ये विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, हड्डियों से संबंधित रोग होता है। और बच्चों में क्या होता है, जो पोषक आहार होता है उसकी कमी से ये रोग, अस्थि रोग हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये हमें याद रखना है, विटामिन डी, इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, विटामिन डी। हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोधी का मकबरा स्थित है फ्रेंड्स? हिसार, पानीपत, भिवानी और फरीदाबाद। तो याद रखना फ्रेंड्स, पानीपत में, कौन सा ऑप्शन आएगा, पानीपत। जो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था फ्रेंड्स, इब्राहिम लोधी, जो इसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये हमें याद रखना है। और 1570 में दिल्ली का ये क्या बना था फ्रेंड्स, सुल्तान बना था। तो याद रखना आपने, क्या आएगा, पानीपत में। इसका जब ये हार गया था, हारने के बाद इसका मकबरा या जो हम बात करें उसका वहां पे स्थित है, कब्र।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। जो महेंद्रगढ़ हमारा नारनौल उधर है उसका हेडक्वार्टर, तो यानी कि महेंद्रगढ़ ये किसके नाम पे रखा गया था। इसका जो पुराना नाम था फ्रेंड्स कानोड़, और कानोड़ क्या होते थे, ब्राह्मणों के द्वारा ये नाम, ज्यादा आबादी किसकी थी, कानोड़ ब्राह्मणों की थी, उनके कारण इसका नाम क्या पड़ गया था फ्रेंड्स कानोड़। निम्नलिखित में से यानी कि कौन सा सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, बनावली है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल कौन सा है, बनावली। और इसके बाद हम याद रखेंगे हरियाणा का थानेसर किस राज्य की राजा की राजधानी था। तो हरियाणा का थानेसर किस राजा की राजधानी था फ्रेंड्स, हर्षवर्धन की। किसकी थी, हर्षवर्धन। ये हमें याद रखना फ्रेंड्स। हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी, थानेसर, जो कुरुक्षेत्र के जिले में स्थित है। और फिर बात करेंगे फ्रेंड्स निम्नलिखित में से हरियाणा का गवर्नर कौन फ्रेंड्स, SN आर्य। और फिर हम बात करें मुख्यमंत्री कौन फ्रेंड्स, ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। ये हमने याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा उत्तर में स्थित है, तो ये हमने याद रखना फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के उत्तर में स्थित है, तो ऑप्शन महाराष्ट्र नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स पूर्व में पड़ता है। हरियाणा किस में पड़ता है, पूर्व में फ्रेंड्स यूपी पड़ता है, और हिमाचल प्रदेश। अगला कौन सा फ्रेंड्स है, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश किस में पड़ता है फ्रेंड्स, पूर्व में पड़ता है। किस में पड़ता है, पूर्व में, सॉरी उत्तर में। किस में फ्रेंड्स है, उत्तर में। किस में पड़ता है, उत्तर में। और पूर्व में कौन पड़ता है फ्रेंड्स, यूपी यानी कि। और उत्तर में कौन पड़ता है फ्रेंड्स, उत्तर दिशा में कौन पड़ता है, हमारा हिमाचल प्रदेश। ये हमने याद रखना। और दक्षिण पश्चिम में फ्रेंड्स कौन सा पड़ता है, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। कौन सा स्टेट पड़ता है फ्रेंड्स, राजस्थान। उत्तर में हमारा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान दक्षिण पश्चिम में, और पूर्व में यूपी। तो ये हमने इस तरीके से याद है रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, चलिए कि एडिसन बीमारी किसके कारण होती है। तो एडिसन बीमारी एड्रेनोकोर्टिकल अपर्याप्तता के कारण होती है फ्रेंड्स। थायराइड अपर्याप्तता देखिए इंसफिशियंसी, डोपामाइन देखिए किसके, एड्रेनोकोर्टिकल अपर्याप्तता के कारण। निम्नलिखित में से हार्मोन पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। जैसे फ्रेंड्स पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सी होती है फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अगर मैं इसकी बात करूं फ्रेंड्स, ये ऐसे इस टाइप की यानी कि मटर के दाने के आकार की होती है। ये आगे वाला पिंड होता है, ये पीछे वाला। तो याद रखना फ्रेंड्स, आगे वाले से 4 हार्मोन निकलते हैं, और पीछे वाले जो पिंड से निकलते हैं, एक तो हमारा निकलता है फ्रेंड्स वैसोप्रेसिन, और एक निकलता है फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन। कौन सा निकलता है फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन में क्या दिया फ्रेंड्स, GH हार्मोन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन पे हम निशान लगा देंगे फ्रेंड्स। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, माँ का जो गर्भाशय होता है उसमें क्या करता है, उनकी जो चिकनी क्या होती है मांसपेशियां, उनको संकुचन करता है, नरम कर देता है, ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके, उनको उत्तेजित करता है। और मेनली क्या करता है फ्रेंड्स, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है, दूध जो होता है हमारे यानी कि जो स्तन जो होते हैं मादा के, उस मादा के स्तनों को दूध के लिए तैयार कर देता है। जैसे बच्चा जन्म लेगा तो उसे दूध की जरूरत पड़ती है। और एक होता है हमारा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, इस हार्मोन का कार्य होता है जो गुर्दे पर यानी कि कार्य करता है, मेनली किस पे करता है, किडनी पर। और पानी के यानी पानी के बचाव के लिए हमारे ये काम आता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को फ्रेंड्स मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि कौन थी, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इनमें से अगला क्वेश्चन है कि बलपूर्वक सांस लेने के बाद बलपूर्वक निःश्वासन द्वारा निकाली जा सकने वाली वायु की मात्रा क्या कहलाती है फ्रेंड्स, जैव क्षमता यानी कि विटल कैपेसिटी। एक घोल जो शरीर के तरल पदार्थ के साथ समान दबाव डालता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो ये सभी आएगा इसके अंदर ऑप्शन, तीनों प्रोसेस होती है फ्रेंड्स इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्या कहता है इसके बारे में कि हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ फ्रेंड्स, हिसार है। कहाँ है, हिसार। तो ये हमने याद रखना है। और हिसार के अंदर फ्रेंड्स जो यानी कि HAUB हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे स्थित है, और GJ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्थित है। और हिसार यानी उन 7 डिस्ट्रिक्ट में से जब हरियाणा सबसे पहली बार
यानी हरियाणा का स्थापना हुई थी, हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था उस डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हमें याद रखना जरूरी है। अरावली श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में गुजरती है फ्रेंड्स है? तो अरावली की जो श्रेणियां है, श्रृंखला है, वो हमारे दक्षिणी भाग में, किसमें फ्रेंड्स है? दक्षिणी भाग, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी में से कोई नहीं, तो क्या आएगा फ्रेंड्स है? दक्षिणी भाग में। किसमें आएगा? दक्षिणी भाग में। चंडीगढ़ की योजना किसने बनाई थी फ्रेंड्स? नेकचंद सैनी, जॉन नोथान, ली कार्बूजियर। तो ली कार्बूजियर ने प्लानिंग इसकी बनाई थी। जब हमारे क्या थे फ्रेंड्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका ड्रीम था फ्रेंड्स। जो पंडित जवाहरलाल थे उनका क्या था? ड्रीम था हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और इनका ड्रीम था कि चंडीगढ़ आपको यानी कि अच्छे से तरीके से हमने तैयार करना है। जो योजना बनाई थी वो किसकी थी? ली कार्बूजियर। क्योंकि फ्रांस देश से ये संबंध रखता था कौन? ली कार्बूजियर। हरियाणा के ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली क्या थे फ्रेंड्स? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन क्या थे फ्रेंड्स? उर्दू के कवि थे और लेखक थे। वो कौन थे फ्रेंड्स? कवि थे। कवि, राजनीतिक, फिल्म अभिनेता, इनमें से कोई तो क्या आएगा? कवि, लेखक। तो हरियाणा के ख्वाजा अल्ताफ हुसैन, उसका जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? याद रखना है 1837 में, और फ्रेंड्स उसकी जो मृत्यु जो हुई थी 1914 में। तो ये हम याद रखना है, दोनों के दोनों पानीपत में हुई। कब हुई थी? पानीपत में। जन्म भी इसका पानीपत में और मृत्यु भी पानीपत में। कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है? तो कौन सा फ्रेंड्स? सुल्तानपुर पक्षी विहार, गुरुग्राम के अंदर ये स्थित है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1982, 90, 1997, 99। तो कब हुई थी? 17 मार्च 1997 को हुई थी फ्रेंड्स। तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। हेडक्वार्टर पंचकुला और है इसका फ्रेंड्स। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जो पावर जनरेशन है कॉर्पोरेशन लिमिटेड हमारा, इसका मेन उद्देश्य क्या? बिजली पैदा करना, बिजली को जनरेट करना। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने याद रखना है। अगला एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है? मोर, कबूतर, तोता, ब्लैक फ्रैंकलिन। ब्लैक फ्रैंकलिन या काला तितर क्या है? हरियाणा का राज्य पक्षी है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा किस जिले से संबंधित रखती है फ्रेंड्स? अंबाला से। कहाँ से? अंबाला से। हरियाणा में शीतला माता का मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स? हिसार में, अंबाला में, गुरुग्राम में, पानीपत में। कहाँ आयोजित किया जाता है? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है कौन सा हरियाणा का 22वां जिला है? बहुत ही इजी लैंग्वेज पूछी हुई है कि 22वां जब डिस्ट्रिक्ट बनाया था, हमारे याद रखना चरखी दादरी में। मिशन इंद्रधनुष योजना संघ सरकार के किस विभाग से संबंधित फ्रेंड्स? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विधि के द्वारा जब ये मिशन इंद्रधनुष ये योजना किसके लिए चलाई थी? यानी इसके अंदर वैक्सीन दी जाती है साथ, और याद रखना है ये इंद्रधनुष स्वास्थ्य परिवार कल्याण के द्वारा चलाई गई थी। कौन सा हरियाणा के 10 उपमंडलों में शामिल नहीं है बेटा? उपमंडलों में शामिल नहीं है फ्रेंड्स। बड़कल, फरीदाबाद ये भी शामिल है, अनंत हिसार में शामिल है, बादली भी शामिल है। करनाल जो है, करनाल जिले में मुनाक पड़ती है, एक मुनाक नाम की जो उपमंडल है, उपमंडल शामिल नहीं है फ्रेंड्स। ये बहुत छोटा है कस्बा, लेकिन ये इसके अंदर शामिल नहीं है। तो क्या है ऑप्शन? मुनाक, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। तो फ्रेंड्स आपने इस तरीके से जो भी हमारे पे बन पाया, हमने हार्डवर्क करके आपके लिए तैयार किया, आपके लिए मेहनत की है, तो आप भी मेहनत कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।